नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। इस वक्त हम मौजूद हैं पलवल के अंतर्गत आने वाली होडल विधानसभा में और हमारे साथ हैं यहाँ के बीजेपी उम्मीदवार हरिंदर सिंह। आइए उनसे जानते हैं कि उनके चुनावी मुद्दे क्या हैं, किन चुनावी मुद्दों के साथ वो सियासी संग्राम में, सियासी रण में उतरे हुए हैं। हरिंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो मैं अमर उजाला की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वो होडल विधानसभा के जो सरदारी है उनसे मिलने के लिए आए। आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। क्या चुनावी मुद्दे हैं आपके, किन चुनावी मुद्दों के साथ आप चुनावी रण में हैं? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने मेरे जिला अध्यक्ष चौधरी चरण सिंह तेवतिया जी मेरे साथ में बैठे हैं। हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता जी के गोपराम जी, हेमंत पाठक जी, सभी पार्टी के नेता यहाँ पर उपस्थित हैं। पिछले 10 साल में इस भारतीय जनता पार्टी ने होडल विधानसभा क्षेत्र में इतने विकास के कार्य किए हैं, उन्हीं के ऊपर हम वोट मांग रहे। चाहे जमुना का पुल हो, चाहे सती सरोवर का तालाब का काम हो, चाहे हॉस्पिटल बनाने की बात हो, चाहे बस अड्डे बनाने की बात हो, चाहे महिला कॉलेज बनाने की बात हो, जितने भी विकास के कार्य हो, चाहे जमुना का पुल बनाने की बात हो, सारे विकास के कार्य पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं इस विधानसभा के क्षेत्र के अंदर। और आप जिसका मुझे पूरा प्यार और भरपूर समर्थन मिल रहा है। हरिंदर जी, सुबह से हम आपके विधानसभा में घूम रहे हैं। लोगों का यही कहना है कि यहाँ पानी की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, जगह जगह नाले पड़े हुए हैं, गंदगी है, इन सब चीजों को लेकर। देखिए, जहां तक शिक्षा की आप बात कर रहे हैं, हमने मेरे साथ में हमारे जो पार्टी के जिला अध्यक्ष चौधरी चरण सिंह तेवतिया जी बैठे हुए हैं। हमने मुख्यमंत्री जी को बुलाया था हसनपुर के अंदर और महिला कॉलेज बनवाने की बात की। तो महिला कॉलेज की जो है ना क्लासेज जो है ना भैंडोली में शुरू हो चुकी है। और जो छोटी मोटी समस्या है इन नाली गिलारे की, ये तो पंचायत का काम होता है, लेकिन इनको भी हम आने वाले टाइम में हम खुद ही पूरा करेंगे। हरिंदर जी, आप जिन्हें छोटी छोटी समस्या कह रहे हैं वो आम आदमी के लिए बड़ी समस्या है, ऐसा हमें पता चला आपकी विधानसभा में घूमकर। उनका कहना यह था कि अगर जैसे राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, वो एक मुद्दा है जो राष्ट्रीय मुद्दा रहा, लेकिन यहाँ पे जो विधानसभा के मुद्दे हैं वहां वो अभी भी कहीं ना कहीं उन्हें भाजपा पिछले नजर आ रही है। ऐसा नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जितने विकास के कार्य पिछले 10 सालों में हमने कराए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कराए हैं, उतने कभी नहीं आए। जो मेरे सामने प्रत्याशी हो तो 50 साल से राजनीति कर रहे हैं इस क्षेत्र में, उनको पूछो क्या आपने विकास के कार्य कभी कराए थे क्या इसमें? वो तो जानते भी नहीं विकास क्या होता है। जितने भी विकास के कार्य हैं, जो बड़े बड़े कार्य हैं, तो मैंने अभी आपको बताया है। मुख्य जो कार्य हैं इस क्षेत्र में, सब डिवीजन हमने बनवाया था, मेरे पिताजी एमएलए बने थे। तहसील हमने बनवाई थी, होडल हसनपुर की तहसील हमने बनवाई है, हमारी पार्टी ने बनवाई है। तो वो तो एक दिखावा करते हैं, वो तो बस राजनीति करते हैं भाई से भाई को भिड़ाने की, और बाकी का विकास के विषय में उनका कोई लेना देना नहीं। अच्छा, आपने अपने पिताजी का जिक्र किया। सवाल ये है कि बैकग्राउंड कांग्रेस से है, पिताजी कांग्रेस से एमएलए थे, आपका भी थोड़ा बहुत कांग्रेस से लेना देना रहा है, बैकग्राउंड रहा है। उसके बाद भाजपा में आना, क्या अंतर दिखता है? दूसरी तरफ जब भी कांग्रेस का कोई व्यक्ति भाजपा में ज्वाइन करता है, कोई नेता ज्वाइन करता है, तो ये आरोप लगते हैं वॉशिंग मशीन टाइप के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। आपका क्या कहना है? मैं तो भारत सरकार में बहुत उच्च पद पे था, लेकिन मैंने जब से अपना देखा है, हमारे देश को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी होना बहुत जरूरी है। जो दूसरी पार्टी है वो देश को तोड़ने का काम करती है। उनके जो नेता हैं देश में कुछ बोलते हैं और बाहर कुछ बोलते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को देखते हुए हमारी पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी के साथ। और मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता था, भारतीय जनता पार्टी का कुर्सी बिछाने का काम करता था। जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी में गरीब आदमी का और लोगों का हो सकता है और किसी में नहीं हो सकता। इसी पार्टी में देश का जो चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकते हैं, देश के जो छोटे से छोटा आदमी बड़े बड़े उच्च पद पे जा सकते हैं। मेरे पिताजी भूस बेचने का काम करते थे, जमींदारों के खेतों में भूस उठाते थे। आज उनके बेटे को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, तो ये मेरे लिए और होडल विधानसभा के लिए बहुत ही फख्र और गर्व की बात है। अच्छा, जब आप कांग्रेस में थे तब देश के लिए काम नहीं कर पा रहे थे क्या? सवाल जब प्लीज एक मिनट, जब आप कांग्रेस में थे तब क्या देश के लिए काम नहीं हो पा रहा था? मैं तो कांग्रेस में कभी था ही नहीं। मतलब आपके पिताजी, आपने बताया बैकग्राउंड जो था, पिताजी 91 में थे। उसके बाद में मेरे पिताजी ने 2014 में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा है। आपने ये बोला कि जब बीजेपी में आके देश हित का काम कर सकते हैं, तो जब पिछली पार्टी में थे वहां पे काम करना संभव नहीं था या फिर काम हो नहीं पा रहा था? आप देखिए ना क्या काम करते थे वो लोग, देश को बांट रहे थे, भाई से भाई को लड़ा रहे थे। उनकी पॉलिसी ही गलत है। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने 370 धारा हटाई, वो कहते हम फिर दोबारा लगा देंगे। हाँ, और ये इतने लोग जो जेलों में पड़े उनको हम रिहा कर देंगे। उनका कोई एजेंडा ही नहीं है, उनके नेता का कोई एजेंडा नहीं है।
आज हमारी पार्टी गरीब आदमियों को साथ लेके चल रही है। निःशुल्क जो है ना, बिना खर्ची और पर्ची के बच्चे हमारे जो है जॉब लग रहे हैं। ये कितना अच्छा कार्य हमारी पार्टी ने किया है। एक आखिरी सवाल ये कि यहाँ से जगदीश नायर का टिकट काटकर आपको टिकट दिया गया है, जो कि पहले विधायक थे। देखा जाए तो ये जिन समस्याओं की बात सामने आ रही है, जिन समस्याओं की बात आपकी विधानसभा की जनता कह रही है कि पानी की समस्या हो, नाली की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, उन सबको लेकर जो समस्याएं सामने आ रही है वो उनके कार्यकाल में हुई है। अब आप एक नया चेहरा सामने आया है, आप अगर जीतते हैं तो आप क्या नया लेकर आएंगे? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, हमारी पार्टी ने, चाहे जगदीश नारायण जी हो, हमारी पूरी पार्टी ने पिछले 10 साल में चौधरी चरण सिंह तेवतिया, जवाहर सिंह सोहरत की देख रेख में, जो हमारे तो पहले जिला अध्यक्ष थे और अभी जिला अध्यक्ष 2 टाइम से हैं, इनकी देखरेख में पूरा क्षेत्र का विकास हो रहा है। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, पलवल विधानसभा की 3 सीटें जो है ना, पलवल जिले की 3 सीटें फिर दोबारा बीजेपी जीतेगी। गठबंधन को लेकर कुछ कहना है? नहीं, कोई गठबंधन के लिए कुछ नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।